नमस्कार दोस्तों पोषक तत्वों से युक्त मखाना एक जलीय उत्पाद है और इसे दलदली क्षेत्र, झील या तालाब के पास उगाया जाता है। पूर्वी एशिया से संबंधित मखाने के जामुनी रंग के फूल होते हैं और भारतीय व्यंजनों में मखाने के बीजों का अत्यधिक महत्व है। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। चीनी औषधियों में भी मखाने के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे की जड़ पानी में 5 मीटर की गहराई तक फैल सकती है और भारत में विभिन्न जगह जैसे कि लोकटक झील, मणिपुर और बिहार में मखाने का पुष्पीय पौधा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मखाने का फल का इस्तेमाल किया जाता है और इस पौधे का फल गूदेदार और मुलायम होता है। चीन में इसका इस्तेमाल शीतल शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और इसके अलावा मखाने के फल के बीज को ताज़ा या फिर सुखा कर खा सकते हैं। प्रत्येक फल में लगभग 8 से 15 बीज होते हैं और जिनका आकार मटर के दाने जितना होता है और मखाने को खाने से पहले भुना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है यूरेल फेरोक्स। इसका सामान्य नाम है मखाना और भारत में मखाना धार्मिक महत्व भी रखता है। त्योहारों पर मखाने की खीर बनाई जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मखाने के फ़ायदे यानी कि इसके औषधीय गुण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों मखाने के जो फ़ायदे हैं ये एक स्वस्थ शरीर के लिए होते हैं यानी कि हेल्दी बॉडी के लिए होते हैं। मखाने बहुत सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं और थकावट को मिटा के शरीर को ऊर्जा से भर देता है। ये शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने में भी अत्यंत फलदायी है। मखानों में कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा कम होती है, तो आप मखाने को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। मखानों में मैग्नीशियम की अधिक और सोडियम की कम मात्रा होती है और इसीलिए इसका सेवन करना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रोग और मोटापे से पीड़ित होते हैं। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम होती है और इसीलिए मखानों का सेवन करना डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मखाने में एक प्राकृतिक घटक भी मौजूद होता है जिसे कि हम कैम्फेरॉल कहते हैं। ये सूजन और उम्र के बढ़ने को रोकने में मदद करता है। आयुर्वेदिक मान्यताओं का कहना है कि मखाने में गुर्दे को लाभ देने वाले पदार्थ भी मौजूद होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मखाना जो है ये ग्लूटेन मुक्त, प्रोटीन समृद्ध और कार्बोहाइड्रेट में उच्च होते हैं। मखानों में कैलोरी की मात्रा कम होती है जिससे कि उन्हें वज़न घटाने के लिए भी खाया जाता है। साथ ही साथ इसके फ़ायदे डायबिटीज़ के लिए होते हैं। मखाना डायबिटीज़ के रोगी के लिए एक उत्तम नाश्ता है। ये उनके लिए पौष्टिक तो है ही किंतु साथ ही में ये उनके रक्त शर्करा स्तर यानी कि ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रण में रखता है। साथ ही साथ दोस्तों ये हाई ब्लड प्रेशर में सहायक है। मखाने में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि रक्त प्रवाह को संचालित करके रक्त दबाव को कम करता और हाई बीपी से राहत दिलाता है। ये सोडियम पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप, तनाव और रक्तचाप से पीड़ित है उनके लिए मखाने का सेवन करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है क्योंकि इनमें पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है जो इन विकारों को कम करने में मदद करती है। मखाने पोटेशियम में समृद्ध होते हैं लेकिन इनमें सोडियम की कम मात्रा होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों ये नींद न आने के घरेलू उपचार के तौर पे काम करती है। ये निद्रा संबंधित रोगों का एक प्रभावी उपचार है। ये तनाव को दूर करके एक शांतिपूर्ण निद्रा दिलाने में सहायक है और इसमें प्रशांति के गुण पाए जाते हैं जो कि बेचैनी और घबराहट को भी कम करने में लाभदायक है। मखाना जो है ये एक प्राकृतिक शामक है जो कि अनिद्रा को दूर रखता है। मखाने का सेवन करने से आपकी तंत्रिकाओं को आराम मिलता है और आपको बेहतर नींद आती है। ये रक्त वाहिकाओं की प्रसार प्रक्रिया में भी मदद करते हैं और अच्छा महसूस करवाने में मदद करते हैं। मखानों में ऐसा आइसोकिनोलिन अल्कलॉइड की उपस्थिति के कारण होता है। साथ ही साथ दोस्तों मखाना जो है ये दस्त का एक देसी इलाज है। मखाने में एक ऐसा गुण होता है जो कि दस्त को ठीक करने में मदद करता है। घी में भुने हुए मखाने खाने से दस्त में लाभ मिलता है। ये एक क्षुधावर्धक यानी कि एपेटाइज़र भी है और भूख में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप लंबे समय तक दस्त से पीड़ित हैं तो मखाना खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में कास्टिक गुण होते हैं जिन्हें दस्त को ठीक करने में और भूख बढ़ने में फ़ायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये कब्ज़ से भी राहत देता है। चूँकि ये फाइबर से निहित है तो ये कब्ज़ को भगाने में भी सहायक है। साथ ही साथ दोस्तों ये यौन रोग में भी सहायक है। असहज जीवन शैली यौन रोग का सबसे सामान्य कारण है। स्टडी से पता चला है कि मखाने का सेवन करने से यौन रोग दूर हो सकते हैं। मखाने का सेवन करने से वीर्यपात और शीघ्र पतन जैसे यौन रोगों में सुधार आता है और यौन शक्ति भी बढ़ती है। ये एक काम उद्दीपक के रूप में कार्य करता है और सेक्स की इच्छा को बढ़ाने के साथ साथ शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार लाता है।
ये महिलाओं में भी यौन विकारों से मुक्ति दिला के बांझपन को उपजाऊपन यानी कि फर्टिलिटी में बदल देता है। साथ ही साथ दोस्तों, मखाने का उपयोग आप प्रेगनेंसी के लिए भी कर सकते हैं। ये माँ और शिशु दोनों को ही स्वस्थ रखने में लाभदायक है। गर्भावस्था के बाद आने वाली कमजोरी को भगाने का ये एक अच्छा उपाय है। मखाने में निहित अधिक पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें गर्भावस्था में डायबिटीज़ होने का अधिक जोखिम है। मखाने में मौजूद उच्च कैल्शियम भ्रूण के विकास के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों, आप वज़न कम करने के घरेलू उपाय के तौर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मखाने शक्ति और ऊर्जा का स्रोत तो होते ही हैं, परंतु ये वज़न प्रबंधन में भी सहायक है। ये शरीर में वसा की मात्रा में कमी लाते हैं और स्वस्थ वज़न का अनुरक्षण करते हैं। अल्प आहार के बदले में मखाने का सेवन करना एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प है। मखाना में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जो कि आपके शरीर में फैट को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से 1 कटोरे मखाने को स्नैक के तौर पर खाने से वज़न कम हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये झुर्रियों से छुटकारा पाने के नुस्खे के तौर पे इसका उपयोग आप कर सकते हैं। मखाने में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये मुक्त कणों से लड़ता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है। मखाने त्वचा को पोषित कर झुर्रियों से छुटकारा दिलाते हैं। मखाना खाने से उम्र बढ़ने के संकेत जैसे कि झुर्रियाँ और बालों का सफ़ेद होना जैसे लक्षण कम होते हैं। तो अपनी त्वचा की देखभाल के लिए आज से ही मखाना खाना शुरू कर दें। और दोस्तों, बात की जाए मखाने के कुछ अन्य फ़ायदों की, तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो मखाने का सेवन करने से आपको दर्द से राहत मिल सकती है। मखाने में प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। जो लोग अपने दैनिक आहार में प्रोटीन का सेवन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मखानों का उपयोग करना लाभदायक हो सकता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो मखाने का सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मखाने में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो पौधों में माध्यमिक मेटाबोलाइट यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड सूजन और बैक्टीरिया को कम करता है, जो शरीर की पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। और जिन लोगों को कॉफ़ी पीने की लत है, उनके लिए मखाने का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मखाना आपकी जो कॉफ़ी पीने की आदत है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो दोस्तों, बात की जाए मखाने खाने का सही तरीके के बारे में, तो आप मखाने को भून कर खा सकते हैं या उन्हें थोड़े घी में काला नमक डालकर फ्राई कर सकते हैं, जिसमें वे पॉपकॉर्न जैसे दिखेंगे। आप इसे नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं और ये मखाने खीर, मशरूम के साथ मलाईदार जैसे व्यंजनों में भी एक घटक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। मखाने के साथ बने एक पेस्ट को जापानी और चीनी मिठाइयों में भी उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, बात की जाए इसकी तासीर की, तो मखाने की तासीर ठंडी होती है और इसे गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में खाया जा सकता है, पर इसका सेवन अधिक मात्रा में न करें, इससे शरीर में किसी तरह की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, बात की जाए मखाने के नुकसानों की, तो इसके कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं है, परंतु कब्ज़ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका कब्ज़ खराब हो सकता है। आप इसका सेवन लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं। फटाफट इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए और इसके स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। प्रतिदिन मखाने का 25 ग्राम सेवन करने से शरीर निरोग रहता है। तो दोस्तों, संक्षिप्त में कहें तो मखाने मूल रूप से कमल के फूल का बीज है और ये भारतीय मान्यताओं के अनुसार अपने आप में कई धार्मिक मूल्य रखता है और साथ ही ये धार्मिक मूल्य के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व का खजाना भी है। इसमें उपयुक्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोडियम और वसा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व खाद्य पदार्थ के रूप में कई मामलों में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। मखाने आपके हार्ट और किडनी को स्वस्थ रखता है और साथ ही डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में सुधार लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये क्रोध को कम करने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कब्ज़ और दस्त में भी सहायक है। यह आपकी त्वचा से झुर्रियों और फैट को कम करता है और खूबसूरत त्वचा प्रदान करता है। इसके शांतिदायक गुण अनिद्रा की समस्या में बहुत प्रभावी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि महिला और पुरुष में यौन विकार को ठीक करने में मदद करता है और बच्चा पैदा करने में भी मददगार है। अपने दैनिक आहार में कम से कम 25 ग्राम मखाना रोज़ाना खाएं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये आपको एक बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।